खरगोन जिले के महेश्वर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदेश के कर्मचारियों संगठनों ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु सहित प्रदेश के 52 जिलों के 20,000 से अधिक कर्मचारी प्रदर्शन शामिल हुए। विधानसभा चुनाव 2023 के पहले कर्मचारियों का बड़ा राज्य स्तरीय प्रदर्शन में ओपीएस नहीं तो वोट नहीं का नारा जमकर गूंजा। प्रदेश के विभिन्न कर्मचारियों के करीब 25 संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कर्मचारियों के महासंगम में शामिल हुए। प्रदेश के सभी जिलों से पहुंचे कर्मचारियों पहली बार अब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई मन बना लिया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी तो प्रदेश सरकार भी बहाल करे, वरना सांसद, विधायक और माननीयों की भी पेंशन बंद करे। माननीयों को भी नई पेंशन स्कीम से जुटे। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की अगुवाई में आज महारैली का आयोजन था, लेकिन प्रशासन के द्वारा रैली की अनुमति नहीं देने से हजारों कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश के कर्मचारी संगठन एक साथ लामबंद नजर आए। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु पुरानी पेंशन बहाल के लिए जन सैलाब उमड़ा है। ये पहला प्रदर्शन है। अभी संभाग स्तर और भोपाल में भी जंगी प्रदर्शन होगा। सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो चुनाव में कर्मचारी ताकत दिखा देंगे। महिला कर्मचारी और आजाद अध्यापक संघ की प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि इस शक्ति के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पुरानी पेंशन बहाली का अनुरोध कर रहे हैं। हमारे बुढ़ापे का सहारा पेंशन है, मौलिक अधिकार है। 2023 के विधानसभा चुनाव में ओपीएस नहीं तो वोट नहीं चलेगा। हम ओपीएस के बैनर तले पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन चल रहा है। उसी क्रम में आज महेश्वर में एक विशाल पेंशन महाकुंभ हमारे प्रमन डहरिया जी और हमारे दिनेश पटेल और उनकी पूरी टीम ने जिस तरह का मेहनत करके और एक नया स्वरूप दिया है मध्य प्रदेश में, और हमारी अपनी जानकारी जहां हो सता मेरी जानकारी अल्प हो, मध्य प्रदेश में एक साथ सारे संगठनों को आमंत्रण देना और सारे लोगों ने साथ आना, ये अपने आप में अद्भुत बात है। और ये सरकार को समझना चाहिए कि पेंशन मुद्दे पे हम सब एक हैं और एक होकर लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जैसे 3 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल की गई है, वैसे मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, अन्यथा हम इसी तरह से कार्यक्रम को जागरूकता पैदा करेंगे और भोपाल एक चढ़ाई करेंगे। और जब भोपाल चढ़ाई होगा तो न मुख्यमंत्री आवास बचेगा और न मुख्यमंत्री निवास होगा, जहां पर जन सैलाब ना उमड़े। और अभी तो विनम्रता अपील है कि वो पुरानी पेंशन बहाल करें। आगे भी आपकी मांगे नहीं मानी जाती नहीं मानी जाती तो 23 में विधानसभा का चुनाव है। 6.5 लाख हम लोग हैं। परिवार को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सरकारों को बनाने बिगाड़ने की स्थिति में भी चले जाएंगे, और हमारे मुद्दे को अगर जो नहीं बनाएगा हम उसको भी नहीं बनाने की स्थिति में होंगे। और कई राज्यों में हमने करके दिखाया है। पोस्टर बैलेट में उत्तर प्रदेश से जो आंधी चली है पूरे देश में गूंज रही है। वोट फॉर ओपीएस हम चला रहे हैं, हिमाचल में भी चला रहे हैं, गुजरात में चला रहे हैं, आने वाले समय में हिमाचल मध्य प्रदेश में भी चलाएंगे। और जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, सीधी सी बात है। इसीलिए सरकार को आज चेतावनी स्वरूप है, महाकुंभ है, इस बात को समझें कि ये लाखों कर्मचारी कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है, अलग से कहीं नहीं आया है। यही का सरकार का आंख नाक कान होता है, जिनके दम पर आप विकास के आंकड़े देते हैं, जिनके दम पर आप देश का प्रदेश का विकास करते हैं, वो सारी चीजें जब उन्हीं के दम पर हो रहे हो तो उन्हीं आंख नाक कान को आप अंधेरे में रखे हुए हैं। तो मेरा विनम्रता को निवेदन है कि इस पर विचार करें और ओपीएस लागू करें। मध्य प्रदेश में एक जो बड़ी समस्या है, मैं आपको बता दूं, 1998 का 2004 में केंद्र बंद किया, अलग अलग राज्यों में अलग लगे। यहाँ तो 1998 से साजिशन बंद कर दिया गया। 20 साल की सेवाएं लोगों को बंद कर दी गई। मैं मुख्यमंत्री जी से एक सवाल पैदा करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर आपकी 20 साल सीनियरिटी खत्म कर दी जाए तो मध्य प्रदेश में आप सबसे जूनियर नेता हो जाएंगे, क्या अच्छा लगेगा? ये लाखों लोग जो 98 से कार्यरत हैं उनकी सेवाएं शून्य कर दिया आपने। तो मैं मांग करता हूं कि पुरानी पेंशन बहाल हो और प्रथम नियुक्ति से वो चीजें होनी चाहिए, तब मुख्यमंत्री जी अपनी जनता के साथ न्याय कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। सर्वप्रथम मैं हमारे जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, हमारे जो भैया हैं, बड़े भैया कहते हैं हम जिन्हें, तो हम उन्हें इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जितने अड़ियल और जिद्दी आप हैं तो उतने ही जिद्दी और अड़ियल हम भी हैं। यदि हमें प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता और पुरानी पेंशन यदि हमारी बहाल नहीं की जाती है तो आप ये याद रखिएगा भाई साहब कि 2023 के जो चुनाव आ रहे हैं
उसमें सिर्फ एक ही नारा चलेगा, वोट फॉर ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस। तो आपको हम इस मंच के माध्यम से अनुनय और विनय के द्वारा हम आपसे कह रहे हैं कि आप जो ये हमारी ज़रूरत की मांगे हैं, मांगे नहीं कहना चाहिए, हमारा एक मौलिक अधिकार है, उसे आप दे दें, क्योंकि आप सब भी न्यायपालिका में बैठे हुए हैं और आप भी कई कई सालों से एक एक नहीं 5-5 पेंशन ले रहे हैं। तो हम आपसे मात्र हमारी जो 60-60 और 62-62 वर्ष की जो सेवा है, जो हम इस देश के लिए हम समर्पित करते हैं, उसके लिए हम सिर्फ अपनी एक बुढ़ापे की लाठी, हमारा बुढ़ापे का जो सहारा है, उसे हम मांग रहे हैं। तो उस मौलिक अधिकार के तहत आप हमें दे दें। और ये भिन्न भिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से और जो चैनलों के माध्यम से आप जो ये निकलवा रहे हैं कि नई पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है, तो आपको माननीय बता दें कि जो अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं वो कैसे अर्थशास्त्री हैं, हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि ये यदि उनके लिए है तो ये जायज़ मांग हमारी भी है और उसे आपको पूरी करनी होगी। क्या सांसद और विधायकों की पेंशन को लेकर भी आप उठाएंगे सवाल? बिल्कुल सवाल उठेगा, क्योंकि ये मौलिक अधिकार उनका नहीं बल्कि हम कर्मचारियों का भी है। यदि वो 2-2 पेंशन ले सकते हैं तो हम एक पेंशन के हकदार तो हैं ही। कौन? जितने भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जितने भी हमारे मंत्री हैं, जितने भी हमारे विभिन्न प्रकार के विधायक हैं, जो ये सब पेंशन ले रहे हैं, यदि नई स्कीम पेंशन योजना इतनी अच्छी है तो उनकी भी बंद की जाए और उन्हें भी नई पेंशन योजना चालू की जाए। क्या नाम है आपका? शिल्पी शिवान, प्रांत अध्यक्ष, आज़ाद अध्यापक संघ और पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा।